नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग मैथ्स की क्लासेस लेके आया हूँ। मैथ्स में जो पोर्शन था, एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस, एडवांस में ट्रिगो। ट्रिगो में बहुत आगे तक आते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। मैंने आपसे कहा था कि भाई फॉर्मूले, आइडेंटिटीज, टेबल, ट्रिक्स, थॉट, इन सब चीज़ों को कंसाइज करके कंबाइन करके अगर आप करेंगे ना क्वेश्चन, तो मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है एकेडमिक्स में, ठीक है ना। ये है। तो टेबल, आशा मैं ऐसा करता हूँ कि टेबल आपको याद होगी, आइडेंटिटीज याद होगी, आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी निकालना और उसको अप्लाई करना क्वेश्चन में, ये अब आपके ऊपर है ना। क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए थे पिछली क्लासेस, आप देखना प्लेलिस्ट पूरी तैयार है, ठीक है ना। उसको अगर आप नोट्स बना के अगर क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस में। और यही मेन चीज हमें उस एग्जाम में करनी है, जब उस दिन जाना है। वही दिन हमारा कैसा जाता है इसके ऊपर है। प्रैक्टिस सब लोग करते हैं, अप्लाई कौन कैसे कर रहा है। हार्ड वर्क तो है ही, स्मार्ट वर्क भी है, ये भी साथ में ध्यान रखें। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया था, आइडेंटिटीज 3 मेन थी, उससे बहुत सारी लिखी हुई थी। जैसे हमने कहा था ये आइडेंटिटीज है, तो पता नहीं 4 से 5 बार तो लिख ही चुके होंगे। ये है, अब ये ऐसी लिखी हुई है, इसको ऐसे ना इस्तेमाल करके हम लोग तरह तरह से कर सकते हैं, है ना। ये बस ये चीज ध्यान रखना कि थीटा यहाँ पर सेम है, थीटा यहाँ पर सेम है, तभी कंपैरिजन संभव है, अन्यथा नहीं। ठीक, हमने कहा ये है 1 प्लस कॉट थीटा, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अपना ये लॉजिक मत लगाना कि टेन का उल्टा कॉट है तो सेक का उल्टा कॉसेक तो नहीं होता, तो ये कैसे कॉस होना चाहिए। नहीं, आइडेंटिटी है, ये खुद एक आइडेंटिटी अपने आप में, खुद एक फॉर्मूला है। सबसे पहली क्लास से कहता हुआ आ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की जो सोल है ना, जो आत्मा बोलते हैं बिना आत्मा के शरीर बेकार है, वैसे ही सोल जो है इसके फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, नथिंग। कुछ भी करते रह जाओ। और जो ट्रिक्स बनेंगे वो अपने प्रैक्टिस पे ही बनेंगे, ट्रिक्स जो हमने बताया था आपको, ठीक है ना। पिछली क्लास में बताया था प्लस कॉट माइनस टेन सेक वाला, कि भाई वो आएगा तो उसको आप 2 लिख दोगे, उसकी वैल्यू 2 ही आती है, क्योंकि चेंज करके 2 ही बनती है ना उसकी वैल्यू। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करें, यानी कि अगर ये आ जाएगा ऐसा, एक और देखो, देखो फिर से थॉट की बात आ गई ना, हमने थॉट की बात की थी, फिर से ये आ गई कि नहीं, थॉट बात आ गई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हमने कह दिया 1 है यहाँ से, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया, है ना। मैं कह रहा हूं आपसे, ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करें, ऐसे हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटी से, ठीक है। ये समझ आ रहा है। यहीं पे कर दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये है। ऐसा ये थॉट नहीं बताई थी पहले, लेकिन देखो यही निकली अभी। हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, हमने क्या से क्या बनाई है, ठीक है। और फिर देखो ये वाला है, इसी को कैसे अप्लाई कर देंगे वो आप देखना, कैसे मैजिक से विद क्वेश्चन के साथ रियलाइज कराएंगे। लेकिन आज चलो थॉट बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मुलेस के साथ। इतने फॉर्मुले हैं, इतने फॉर्मुले बना सकते हो, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर इसको साइन कॉस में बदल लो, उसको 1 अपॉन कॉस में बदल लो, तो कुछ और है वही चीज, चेहरे इसके अलग हो जाएंगे सॉल्व करते करते, थॉट बनाते बनाते। बेसिक फॉर्मूला ये था। कितने फॉर्मूले हम अभी तक बना चुके हैं, क्वेश्चन से लेट कर चुके हैं कैसे होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमेशा मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ थीटा रह गया, ये रहा। थीटा सब में सेम है, थीटा सब में सेम रहेगा तब होगा। अब ये तो बेसिक था, ये तो कई बार लिख चुके हैं, इसको हटा देते हैं, बीच में से इसको हटा रहा है, ठीक, बीच में से इसको हटा रहा है। चलो अब देखना, ये फॉर्मूले हमारे पास आए, अगर इसको हम कंसाइज करके एक ही साथ लिख दें, तो क्या हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, एक ही लाइन में लिखना चाहें तो। थॉट है, फॉर्मूला नहीं है। थॉट मैंने बोला था सोच, हमने सोचा क्या इसको ऐसा भी लिख दें। और ये कब सोचा, ये वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग और ये सब जो होते हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह, इन्होंने हमें सोचने में मजबूर कर दिया कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। थॉट बनाई गई, कॉन्सेप्ट बन गए, देन वो चालू है, यूज हो रहे हैं। तो 1 1 है। अब मैं लिख देता हूँ उसको ऐसे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखो इसको ध्यान से देखते रहना, इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देख लो आपके सामने किया है, क्यों पता है क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, 1 है, इसी कांस्टेंट के बराबर है। किसी को भी 1 से रेट करो वही आएगा। कैसे? इसको 1 से रेट करो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, इसको ही ऐसे करो तो ये भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक। तो हमने सबको बराबर ही कर दिया। अब अभी भी मेन चीज रह गई है, पता है क्या? क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, सबसे बड़ी मेन चीज तो यही है। क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हमने ये तो लिख दिया, हमारे पास थॉट है, हमारे पास फॉर्मूले थे, हमने खुद सोचा कि नहीं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे बना था तो इसको ऐसे किया जा सकता है। लेकिन बहुत पहले क्लासेस में, 3-4 क्लासेस पहले मैंने पहले ही बताया था, अगर ऐसे थॉट है तो थीटा तो सेम है, थीटा सेम है कंपैरिजन के लिए। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, यहाँ सेक स्क्वायर 60 हो जाए, वैल्यू तब भी आएगी, फिर हम टेबल पे चले जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज इन प्रॉब्लम। पहले बताया था कि सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही होता है। देखने का नजरिया है, जो टॉप करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, वो अलग तरीके से देखते हैं। मीडियम क्लास वाले जो कभी आ भी सकते हैं, मीडियम क्लास मतलब कंपटीशन लेवल पे बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल नहीं, वो क्या करते हैं, वो नहीं होता तो फिर दूसरे मेथड से करते हैं, तो उनका टाइम कंज्यूम हो जाता है। और फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है, वो कई बार क्या होता है, सॉल्व करके नहीं आ रहा तो छोड़ दिया, फिर वो टाइम चला गया। थॉट्स क्लियर होंगे तो पहले वाली कैटेगरी में आ सकते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखा, क्लियर हो गया, हमें थॉट पता लग गई, आइडेंटिटी पता लगी, हमने पुट कर दी, वो तब भी हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है थीटा सेम रहेगा। 45 60 होगा तो टेबल से रख देंगे ना, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सेक 45 क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो क्या हो जाएगा 2/2, क्या आ जाएगा 1। बात समझ रही है? फिर भी वही आ रहा है, ठीक। और थीटा पे रख के देखो, चेंज करके देखो, तब होगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, कोशिश करेंगे आज फॉर्मूले ही देखें, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट में देख लेंगे क्वेश्चन, अगर हुआ, टाइम हमारे पास है, वैल्यूएशन उतनी हुई तो हम क्वेश्चन भी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखना है फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला अगर मजा नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, तो दिक्कत है। मैं वही कह रहा था, मैथ्स मजे का विषय है, ठीक। बोरिंग अगर हो जाए तो या तो पढ़ाने वाला गलत है या पढ़ने वाला, ऐसे तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अब देखो ये वाला जो है पेयर, इस पेयर से क्या बन रहा है ना, इस पेयर से क्या बन रहा है, इस पेयर से क्या बन रहा है, इसी पर क्वेश्चन उठ के आया था। अब जैसे मैं ये लिख दूं, देखना ध्यान से, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अपॉन सेक स्क्वायर 45, ठीक है, सेक स्क्वायर 45, बात समझ आ रही है, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 45, ये 45 है, 5 देखो इसको, देख रहे हो, ये हमने बना दिया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे ये ठीक है, ये तो पूरा फॉर्मूला था। अब देखो इसको क्या होगा, हम लोग चलो उससे नहीं करते हैं, हमने कहा कि भाई हमें ये नहीं पता था, हमें थॉट नहीं पता, ट्रिक नहीं पता हमें, ठीक। टेबल से भी करेंगे तो भी जल्दी होना चाहिए, तो भी स्पीड होनी चाहिए, तो हमारा अर्थमेटिक भी काम आएगा, ट्रिगो तो आएगा ही। ट्रिगो की हमने कहा था 16 आत्मा फॉर्मूले हैं, टेबल भी हमने कहा था करना है, टेबल, ट्रिक, थॉट, ट्रिक्स, आइडेंटिटीज, देन आइडेंटिटी से और जो दूसरी डिराइव हो रही है वो आइडेंटिटीज, जैसे हमने इन आइडेंटिटी से ये ड्राइव कर दी। तो 10 45 की वैल्यू पता है, 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, सेक स्क्वायर 45 ऐसे होना चाहिए। कॉस स्क्वायर 45 क्या होता है, 1/√2 सेक स्क्वायर उल्टा √2 का स्क्वायर 2, तो 2/2 यानी 1, ये तो पूरा 1 हो गया, ठीक। कॉट स्क्वायर 45 ये भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा यानी √2 का स्क्वायर यानी 2, तो 2/2 1, तो कह दें कि इसका आंसर 1 ही आएगा। तो वही तो लिखा है, वही तो लिखा हुआ है, ठीक, वही लिखा हुआ है। अब टेबल से ना करके अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता, हालांकि अब इतना तो नहीं आता, वो बहुत एडवांस चले गए, मेंस के क्वेश्चन तक मैं बता रहा हूँ, पूरा प्री तो है ही है, प्री तो हो ही जाएगा, ठीक। ये मेंस के क्वेश्चन तक जाए तो और भी लंबा फॉर्मूला है, लेकिन यहीं तक निपटने के लिए कई बार सोचते हैं स्टूडेंट, तो हम इसको क्यों ना एक ही लिख दें, क्योंकि आगे पीछे वही चीज तो लिखी है, सेक स्क्वायर 45 यही है, कॉसेक स्क्वायर 45 यही है, तो यहीं पे इसको काट के 1 × 1 1 ही लिख दो आंसर, ठीक है। तो इतने झमेले से हम लोग बचेंगे और बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, बहुत इफिशियंसी से एक्यूरेट आंसर आएगा, मजा भी आएगा कि हाँ भाई सॉल्व हो गई, बस मैं कह रहा हूँ आपसे, है ना।
तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, ये हो गया। अच्छा ये हो गया, अब इसको अगर प्लस कर दो तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 1 जा 1 होगा। वो तो पता ही, अर्थमेटिक भी तो साथ में ही चलता है, क्योंकि मैथ्स की दोनों फॉर्म है ना, अर्थमेटिक और एडवांस, एडवांस मैथमेटिक ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा ये तो इसका हो गया, बात समझ रहा है, ये तो इसका हो गया। अब मैं एक चीज लिखूं, अगर इस पर एंगल चेंज करें तो एक बार और चेक करते हैं। ये तो ये वाला है, ये वाला पेयर ले लिया है जो मैंने बोला था, इस पर एंगल चेक करके देखते हैं, एक बार ऐसे चेक करके देख रहे हैं। टेन स्क्वायर 60 अपॉन सेक स्क्वायर 30, देख रहे हो, चलो इंटू ही लगा दो फिलहाल के लिए, क्या लगा दो, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45, यहाँ पर भी चेंज कर दो, अपॉन कॉसेक स्क्वायर 30। देखो अब इस पर आप कहोगे कि थीटा सेम बोला था, है ना, थीटा सेम बोला, चेक कर रहे हैं क्या थीटा की वैल्यू अलग होगी तो भी आएगा वही, थीटा की वैल्यू सेम होगी तो 1 लिख ही दिया, अलग होगी तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4 अपॉन सेक स्क्वायर 30, कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 क्या होता है, √3/2, उसका उल्टा 2/√3 यानी 4/3 इंटू में कॉट का 1 1 का स्क्वायर 1 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक स्क्वायर 30 क्या होता है, साइन 30 का उल्टा यानी 2 का स्क्वायर 4, ये है इंटू में, यहाँ तक समझ आया? ये 3 ऊपर चला गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है, 3 इंटू 2 अपॉन 4, तो ये क्या आ गया 2, 3/2, नहीं नहीं 3/2 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने कहा था, नहीं फिर भी हमने टेबल से तो किया ना, आइडेंटिटी नहीं मैंने ये भी बताया कि आइडेंटिटी बन रही है तो ऐसे, उससे दूसरी आइडेंटिटी बन रही है तो ऐसे, उससे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व, अगर आइडेंटिटी में थीटा, थीटा का कोई भी एंगल ए बी सी भी तो हो सकता है, कोई भी एंगल अलग होगा तो हम टेबल से जाएंगे, और टेबल से भी हमें रटी होनी चाहिए टेबल, और हम लोग अर्थमेटिक में इतने तो जानते हैं कि इंटू कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ऊपर नीचे कैसे सॉल्व होगा, इसको कर देते हैं, बस हमारी ये है। तो ये तो पक्का है कि थीटा जब सेम होगा तो ही होगा ये, ठीक है ना। इसको हट रहा हूँ मैं, पॉज करके लिख लेना, मैं आगे लिख देता हूँ ये, इसको अच्छे से लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना एज पर एविश हमेशा की तरह। चलो ये है। अब देखते हैं हमने जो लिखा था, हमने कहा था ये एक ही चीज है, हमने कहा था ये एक ही चीज है ना, क्या, एक बार पूरा अच्छे से लिख देते हैं ध्यान से ऊपर की तरफ, ताकि समझ में आ जाए, फिर नीचे क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे ही बना देंगे, ऐसे ही बना देंगे अपने थॉट से खुद ही, ठीक है। क्या था, हमने कहा है पूरी एक लाइन में लिखना है हमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये कर दिया अपॉन सेक स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है, ये बराबर होता है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए सेम होगा, सेम होगा, और सेम नहीं भी होगा तो क्या होगा, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा तो टेबल पे जाएंगे ना, टेबल, टेबल पे चेक करेंगे, अर्थमेटिक इतनी तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन इतनी कि भाई जल्दी आंसर आए, तभी जीता, नहीं तो फिर तो बताइए आपको, ये हो गया है ना, इस तरह से कह रहे हैं। अब मैं लिखता हूँ, देखो क्वेश्चन ऐसे, इससे मैच कर लेना, ऐसे ही बनाया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अपॉन सेक स्क्वायर 45 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 अपॉन कॉस स्क्वायर 60, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 45 इंटू टेन स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर 45
माइनस टेन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 45 अपॉन, ठीक है, अपॉन कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45। अब देखो इनटू में है सब की वैल्यू बताओ, ये माइनस में है। देखो अब जान उसके, चलो जिसको देखो एक बार, 10 सेकंड का बस समय है, देखना। क्या लग रहा है इसको? अगर ऊपर से, अब ऊपर से कंपेयर करते हुए चल रहे होगे ना कि भाई ये दिख रहा है, थीटा सेम बताया था, ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये कहाँ से आ गया फिर? इसका मतलब ये तो वन वन है, छोड़ दो इसको, वन वन है, ये वन इंटू वन इंटू वन, ये तो वन हो गया, पूरी पूरी इतनी बड़ी टर्म क्या हो गई, वन। इसके में तो टेंशन वाली बात नहीं है। बात यहाँ पे आ गई कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं लिखा? ऐसा नहीं लिखा, अभी तक तो क्लास बताई थी मिक्स भी तो कर सकते हैं। एसएससी वाले थोड़ी है कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा बिल्कुल वैसे ही बताएंगे, छाप देंगे, लो ये करो, एक आना चाहिए आंसर तुम्हारा, तुमने एक पढ़ा है इसलिए। हमेशा 2 स्टेप आगे चलते हैं स्टूडेंट से, कितनी भी तेज बन जाओ, लेकिन फिर हम लोग गेट करते हैं उस चीज को प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। माइनस टेन स्क्वायर 45 है, अच्छा पूरे पे माइनस नहीं लगा है, मतलब पूरे का स्क्वायर नहीं है, 10 स्क्वायर का नहीं, माइनस में ही रहेगा। माइनस टेन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 45, अब ये क्या है? अब ये क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, थोड़ा सा चेंज करके लिखा था 1। और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, देख लो यहाँ से, ये बराबर है ना, कॉसेक ये इधर आ जाएगा, माइनस में उधर 1 रह जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ये भी 1 होता है। तो असल में आंसर तो 1 ही है, बस देखना था थोड़ा, ये थोड़ा पिछली क्लास का था इसलिए ऐसे डाल दिया, ये इसलिए कि भाई रिवीजन चल रही है कि नहीं चल रही, नहीं समझ आया, ये है। अब इसके 2-3 तरीके हैं, जिसको जल्दी से ट्रिक लगानी, आइडेंटिटी से खेलना नहीं आएगा, वो टेबल से वैल्यू रखेगा, और टेबल से रखेगा ना तो अपना टाइम बहुत अच्छा खासा खर्च करेगा बढ़िया से, और इतना खर्च हो जाएगा कि 2-3 क्वेश्चन कम से कम वो कर सकता था इसी में, लेकिन ये चले जाएंगे इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन। क्यों? हो तो तब भी जाएगा, ये 2 दिख रहा है, एक और एक 2, ये कितना है? ये भी 2 है, 1 हो गया। ये भी कितना है? साइन 60 कितना होता है? √3/2, यानी 3/4, एक माइनस किया, 1/4, और ये कितना होता है? ये भी cos 60 कितना हो जाएगा? cos 60 हाफ होता है, 4 कट के 1 आ गया, ये भी 1 में से 1, ठीक है ना, 45, 1/√2, 1/2 हाफ में गया हाफ, और ये हाफ कट गया 1, रखेगा 1 करके, जब तक ये करके हम लोग दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे होंगे तब तक उनका आंसर कट पिट के 1 ही आएगा, लेकिन आएगा 1 टाइम लेके, ठीक। ये तो ये फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे ये आइडेंटिटी हो गई, इसको हटाते हैं क्वेश्चन से रिलेट करके, है ना, क्वेश्चन से रिलेट करके, ये रहा। अब सबसे बड़ा मैजिक जो टेबल में है वो 45 पर है, सबसे बड़ा मैजिक किसमें है? 45 पर, बात समझ आ रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बहुत पहले, इससे नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, इसको लिख लेना, मैं भी एक एक बार और मिटाऊंगा तब तक वो लिखा हुआ है, इसको देखते रहना, बहुत इसका यूज है, क्वेश्चंस में कराऊंगा अभी नहीं तो चलो पिछले में, नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप लोग देखना इससे क्या रिलेट हो रहे हैं क्वेश्चन, ट्राई करना, इसको रिलेट करने की कोशिश करना। मैंने एक क्वेश्चन लिखा था बहुत पहले जब क्लास ली थी, 10 1 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री इंटू 10 69 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, देख रहे हो बात समझिए, इंटू 10 5 डिग्री, ध्यान से देख रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटू 10 21 डिग्री, मैंने कहा था इसका आंसर, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है, मेंस का तो चलो नहीं है, प्री में तो आ सकता है, प्री में आ सकता है, ऐसे बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये है। अब हालांकि अब भी ये कम कर दिए क्वेश्चन, क्योंकि ये वही वाली बात है ना कि भाई इसके भी थॉट बन चुके हैं, स्टूडेंट्स को पता है, इसमें फेरबदली करके वो भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं जिनको थोड़ा सा नहीं देखा, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है। ये हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक रेशो है, एक ही सेम रेशो, हम बस ये देखते हैं एंगल कौन से हैं, हमारे पास सेम रेशो है, टिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब हम बात करें टिग्नोमेट्रिक रेशो जो 6 प्रकार की है, साइन कोसाइन, है ना, ये टेंजेंट जिसको शॉर्ट में साइन कॉस टेन कॉट बोलते हैं, सेक कॉसेक, टेन है, सब एक ही चीज है, टेन 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 टेन, ठीक है ना। हमें देखना है एंगल,
कौन सा जुड़ के 90 हो रहा है? तो देखो हमारे पास 89 है, उसको मिल गया 1, 5 है उसको मिल गया 85, 69 को मिल गया 21। ठीक है, जब पेयर में मिल जाए, ये पेयर में जब मिल जाए तो ये इंटू होके 1 ही देते हैं, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है ना, एक कहाँ से आएगा, एक आएगा, ये तीन ही तो आएंगे, इसका पेयर 3 पेयर बने तो क्या आ गया 1, इसमें गई 1, है ना। ये तो ये हो गया, ऐसी नॉर्मल लिखा है, इसका आंसर 1 हो गया। अब हम ये लिख दें तो ध्यान से देखना, 10 स्क्वायर 45 इंटू कॉट स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 63 इंटू कॉस स्क्वायर 27 इंटू कॉसेक स्क्वायर 47 इंटू सेक स्क्वायर 43। ये देखो, ये देखो, उससे कुछ वेरिएशन दिख रही है पहले वाले क्वेश्चन से? चल वही रहा था 10 10 10 10, इसमें क्या था, सेम रेशो, एंगल 90। इसमें क्या सेम रेशो की बात अगर हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात हो रही है, जो 6 प्रकार की थी, साइन कोसाइन टेन कॉट सेक कोसेक। इसमें क्या सेम है ना, एक में टेन तो एक में कॉट, एक में साइन तो एक में कॉस, एक में कोसेक तो एक में सेक। याद रखना, सेम रेशो पर और कॉन्जिक्यूटिव रेशो पर फिर भी हमें एंगल 90 देखना होता है। क्या देखना होता है? 90। तो अगर मैं कह दूं इसको, ये भी टेन स्क्वायर 45 ही लिखा है, सेम ही तो है ये, टेन स्क्वायर 45 ही है ये। पता है कैसे? देखो यार, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 45 लिख सकते हैं, और कॉट 90 माइनस थीटा पहले वाले क्वाड्रेंट में बनाया था, ऑल स्कूल टू सिनेमा फॉर्मूला बताया था, ऑल सारे पॉजिटिव हैं, 90 है तो कॉट 10 में बदल जाएगा, 10 स्क्वायर 45। ठीक है ना, बात समझ रही है, 10 स्क्वायर 45। और अगर वैसे देखो तो क्या आ गया, ये तो 1 ही 1 आ गया। बस हमारी ट्रिक है कि हम ऐसे चेंज कर रहे हैं, ये हमें टेबल से जल्दी आ रही है, जो जल्दी आ रही है एक्यूरेसी से आ रही है वो करेंगे। इसे यहाँ पर टेबल से जल्दी बन रहा है, हमने कहा यार ये तो चेंज करना पड़ रहा है, फिर हमें सोचना पड़ रहा है, ये 1 1 है तो 1 ही होगा, इसको हटाओ, ये पूरी टर्म हटा के क्या हो गई 1, ये खत्म हो गई 1, इंटू में 1 है, पूरी हटा दो, पूरी हटा दो। अब हमें ये देखना है, ठीक। अब साइन 63 और 27 कॉस, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो साइन स्क्वायर 63 इंटू साइन स्क्वायर 63 ही लिखा है। ठीक है, आंसर पर मत जाना कैसा अजीब सा बन रहा है, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। और मैं कह दूं ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, क्यों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉन्जिक्यूटिवली है, कॉन्जिक्यूटिवली मतलब साइन कॉस, टेन कॉट वाला तो हट गया उधर से, सेक कॉसेक एक के बाद एक आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, चेंज कर लो, 90 में से इसको माइनस करोगे 43, या इसको माइनस कर लोगे 47, तो या तो इसको सेक में बना लो, सेक स्क्वायर 47, या कॉसेक में बना लो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और लिख दो साइन की पावर 4 63 इंटू सेक स्क्वायर 47। मैं कह रहा हूँ आपसे, एक बीच में एक क्वेश्चन आया था, पता क्या था, एनसीईआरटी से उठाया क्वेश्चन था एसएससी में, ये समझ में आया, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा अच्छा लगता है, एज पर योर विश। हट गए, चलो इसको हटाते हैं, अब इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, समझ में आ गया ना, क्योंकि सब कांस्टेंट जुड़ के एक हो गए, इसको हटाते हैं। मैं कह रहा था आपसे कि एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया था एसएससी में, वो क्या था, उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में दिखाना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में दिखाना, ठीक है, बस में आ रही है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है, 6 प्रकार की होती है, ठीक है, हमने कह दिया, हमने क्या कह दिया, साइन को, साइन ए को कॉट की टर्म में दिखाएं, कॉट ए, ठीक है, कॉट ए सेक ए दोनों में दिखाएं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आया था कॉट का, कॉट ए को सेक में दिखाएं और साइन में, देखो उन्होंने जानबूझ के ना 10 में नहीं पूछा, क्योंकि पता है कॉट ए का उल्टा 10 ही होता है, तो 1/10 डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं, चेंज करके बताना है। अब इसको देखो कैसे थॉट है इसका, साइन को कॉट बनाना है, साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला जो सीधे कॉट में जाता हो ना, साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, सेक में जाता हो वो भी नहीं है, तो कैसे चेंज करें? तो हम दो कॉन्जिक्यूटिव रेशियो को एक साथ लेंगे, हमारे पास जो आइडेंटिटी है, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 मैंने तीनों लिख दिए, पहली, दूसरी क्या थी,
ये है। अब ये पहचानना है जल्दी से किस में आ सकता है और सही ये है। और किसको बन जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अब साइन को कॉट बनाना है। क्या बनाना है, साइन को कॉट। साइन में कॉस है, कॉट इधर है, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन कॉसेक से तो है ना। इसका रिलेशन कॉसेक से है, तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/cosec स्क्वायर ए। इसका उल्टा है। बात समझ आ रही है, देख रहे हो। तो साइन स्क्वायर ए, इसको ये भी लिख सकते हैं 1/1 + cot स्क्वायर ए। देखो कॉसेक का पूरा रख दिया ना, डायरेक्ट नहीं रख सकते हम लोग। क्यों, पहले कॉसेक में चेंज करेंगे, ये तो वहां पे सॉल्व नहीं करना है, हम यहाँ पे सॉल्व करके देख रहे हैं, आंसर हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक, फिर बताएंगे कैसे। तो पहले समझना भी तो होता है ना, बेसिक क्या है, इसके पीछे क्या थॉट है, इसके पीछे चल क्या रहा है, लॉजिक क्या है, फिर तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे कैसे हो जाएगा। तो साइन से बना है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है, ठीक बात है। कॉसेक का फॉर्मूला कॉट में है, अब हमें मिल गया, साइन को कॉट में दिखाना था, ये हो गया। साइन स्क्वायर है, हमें साइन चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटाओ यहाँ से और यहाँ लगा दो रूट। अब समझ आया, देख रहे हो, ये हो गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे किया जाए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक। अगर हम यहाँ से कॉसेक की वैल्यू निकालें तो रूट हटा के अंडर रूट, तो आ जाएगा 1/√1 1/1 + cot स्क्वायर। ये लो, ये होगा। नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया, ये है, ठीक है ना, ये कह रहा हूँ मैं, इस प्रकार से होता है। यही आ गया ना आंसर, तो ये रहा। तो ये हो गया। अच्छा, सेक में लाओगे, साइन को सेक में लाओगे तो कॉस में ले जाओ, है ना, कॉस में ले जाओ। तो साइन स्क्वायर ए, इसको यहाँ लिखते हैं तो समझ में आएगा, ये नोट करते रहना। ये समझ में आ गया कैसे वैल्यू हो गई, ये साइन आ गया कॉट में, ध्यान रखो, साइन किस में आ गया, कॉट में आ गया, दिख रहा है। अब साइन को लाएंगे सेक में, साइन को लाएंगे सेक में, आइडेंटिटी सामने लिखेंगे तीनों की तीनों। साइन को सेक में लाएंगे तो हमें इतना तो लिंक पता लग गया, साइन पहले कॉस में जाएगा देन सेक में, ठीक। साइन जाएगा पहले कॉस में, साइन आएगा कॉस में, ठीक है, ठीक है, फिर कॉस से फिर सेक आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, तो साइन ए क्या आ जाएगा, √1 - cos स्क्वायर ए, डायरेक्ट वाला हिसाब किताब, ठीक है कि नहीं, बात समझ रही है। साइन स्क्वायर होता तो 1 - cos स्क्वायर ए होता, स्क्वायर हट गया तो रूट लग गया, अब कॉस को सेक में चेंज कर लो, क्या आ गया 1 - 1/sec स्क्वायर ए। और सॉल्व करना है इसको, तो sec स्क्वायर ए -1 और रूट यहीं चढ़ेगा, क्यों पता है, sec बाहर आ गया, ये स्क्वायर बाहर आ गया, देख, ठीक बात हो गई। ये कह रहा हूं मैं, हट गए, साइन चेंज किया था कॉट में और सेक में, जल्दी ले होगा, ठीक। कॉट ए को दूसरे वाले में, कॉट ए को टेन में, टेन में तो उन्होंने बोला नहीं क्योंकि 1/10 आ जाता, सेक में बोला, इसमें बोला सेक में। अब देखो इसको सेक में बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉट का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो डायरेक्ट, पता है जिसमें भी चेंज करने को बोलेंगे डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट पूछेंगे तो लिख देंगे, डायरेक्ट क्या होता है, 10 होता है, डायरेक्ट लिख देते 1/10, कॉट की वैल्यू 1/10, कॉट को सेक में बोला है, कोई बात नहीं, हमारे पास 10 का फॉर्मूला है कॉट वाला, 1/10 हो गया, क्या हो गया 1/10। अगर यहाँ से 10 की वैल्यू निकालने, 10 स्क्वायर की, तो सेक स्क्वायर है -1। देखो हम जल्दी भी करते हैं लेकिन मैं करके बता रहा हूँ क्या है, ये तो हो गया, इसको हटाते हैं, ऊपर से इसको हटा देते हैं, बात में आ रही है, नोट कर लेना पॉज करके या कैसे भी। हम ये कह रहे हैं, हम कॉट को बना रहे हैं सेक में, कॉट को बना रहे हैं सेक में, ठीक बात हो गई। कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट ए का 1/10 है, क्या होता है 1/10 है, 1/10 है, ठीक है। अगर यहाँ से 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 1 इधर आ जाएगा, 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, तो 10 बराबर सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट, सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो क्या कॉट सेक में नहीं बदल गया, देख लो, एक स्टेप चले कॉट से 10, 10 से सेक, बात में आ रही है। अभी देखना कैसे है, सेक, सेक में बना दिया, अब साइन, कॉट को बनाना है साइन में, तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ से कॉट की वैल्यू निकाल लो। मैं कहूँ अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए -1, यहाँ तक सोचना है तो देखो, यहाँ तक सोचना है तो देखो,
यहीं से निकालेंगे ना कॉट स्क्वायर की वैल्यू, कॉट ए की चाहिए, ये ए यार ये लिखा छूट जाता है, कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए -1, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए -1, और कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए -1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन है, हो गई कैसे, ठीक है। पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखो ये हो गया है ना। चलो इसको हटाते हैं, देखना अब चेंज कैसे हो रहा है वो देखना हमारे पास, इसका भी एक पूरा हमारे पास ग्राफ है, इसका ही पूरा ग्राफ है हमारे पास। जैसे देखो साइन कॉस टेन, यहाँ पे कॉट लिख दो, यहाँ पे सेक लिख दो, यहाँ पे कॉसेक लिख दो, एंगल नहीं लिखा, एंगल जो लिखोगे वो सबका एक ही होगा, नहीं तो चेंज होगा ही नहीं, हमने कहा था ना सेम एंगल पे, ए है ए है ए है ए है ए और ए, ठीक, बात समझ गई। किसी को भी चेंज करना है ये तो यही चेंज हो जाएगा डायरेक्ट, कोई इसमें इशू ही नहीं है, और ये ऐसे चेंज हो जाएगा, चेंज की बात कर रहे हैं जो अभी हम कर रहे थे, चेंज की बात, टेन इसमें चेंज हो जाएगा, कॉट इसमें हो जाएगा, इशू ही नहीं है, साइन कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक साइन में हो जाएगा, तो इशू कहाँ है, जब एक दूसरे में बदलता है, ठीक है ना, एक दूसरे में बदलता है, साइन कॉस में भी हो जाएगा, इसमें भी इशू नहीं है, ठीक है, और कॉसेक कॉट में हो जाएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है, बात समझिए, सेक टेन में हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, और टेन सेक में हो जाएगा, और कॉट भी कॉसेक में हो जाएगा, बात समझ रही है, साइन कॉस में हो जाएगा, और कॉस साइन में हो जाएगा, उल्टा वाइस वर्सा, ये इसमें चेंज, ठीक। अब चेंज आ कहाँ रहा है, ये तो बहुत आसान है, कैसे एरो बने देखो, चेंज करने वाली बात है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला ना डायरेक्ट, कॉस साइन में, साइन कॉसेक में, कॉसेक साइन में, कॉस सेक में, सेक कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, टेन सेक में भी, सेक टेन में भी, ठीक है, ऐसे चेंज हो जाएगा। अब पंगा पता है कहाँ आ रहा है, क्रॉस में, इधर जो बच गया, साइन से सेक बनेगा तो, साइन से सेक बनेगा तो, ठीक है, और टेन बनेगा तो क्या करना पड़ेगा, चेंज, साइन से सेक में चेंज करना होगा तो, ठीक है, तो पहले साइन को लाना पड़ेगा कॉस में, फिर कॉस को सेक से, ठीक है, बात में आ रही है, बात में आ रही है ना, ये है, और अगर टेन में चेंज करना पड़ेगा, टेन में चेंज करना पड़ेगा तो सेक से फिर कहाँ चले जाएंगे, टेन में, ये बना हुआ है। अब कैसे है, जैसे मैंने कहा साइन को टेन में चेंज करना है, चलो साइन ए को टेन ए में दिखाना है, टेन ए, तो साइन का फॉर्मूला कॉस होता है, कॉस में मैं कह दूं अंडर रूट, साइन का डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, देखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, साइन ए का ना कि स्क्वायर का, ठीक है, तो कॉस को सेक में ले जाएंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये आ गया, और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ लिख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये हो गया साइन को टेन, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है -1/1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये कट गया, टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये आंसर आ गया, मैं कह रहा हूँ क्या जल्दी तो नहीं हुआ, साइन को टेन में लाने का वो है तरीका, साइन को टेन में लाने का तरीका है, साइन को पहले कॉस में लाए, कॉस से सेक में, फिर टेन में, यही तरीका है साइन को टेन में बदलने का, साइन टू टेन, मैंने एक बता दिया, ऐसे बहुत सारे लिंक है, आप समझ जाओगे कहाँ से बनाना है, साइन को कॉस में लाए, कॉस को सेक में, सेक को टेन में, पास में ये एक कॉसेक का देख लेते हैं, इसका उल्टा है, तो कॉसेक को टेन में लाना होगा, तो कॉसेक को लाना होगा टेन में, तो कैसे करेंगे, ए लगा लो, चलो ए ए ए, कॉसेक ए को टेन ए में लाना होगा, तो कॉसेक को पहले कॉट में ले आओ, ठीक है ना, कॉट में ले आओ, और कॉट से फिर टेन में ले आओ, आसान है, एक स्टेप बच गया, कॉसेक को पहले कॉट में ले आओ, देन टेन में ले आओ, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक ए रूट लगा दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और कॉट का अपॉन 1 टेन कर दो, 1/10 हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
डायरेक्ट पूछा हुआ था क्वेश्चन प्रीलिम्स में, ठीक है। क्या था, साइन को, ये शायद साइन या टेन था या कॉस, मतलब समझ गया ना, इसी में से था, साइन को टेन में था शायद यार, हाँ, या कॉसेक का था कुछ, मैंने पूरा बता दिया, मतलब जो भी है इनमें से कुछ भी आ जाए। अब साइन को कॉस में बोलेंगे ही नहीं वो, उन्हें पता है साइन ए बराबर अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए होता है 1 - ये लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ कई चीजें जो यूज हो जाएंगी, बात समझ आ रही है। ये है, साइन को टेन में कैसे, एक बार और देख लेना, ज्यादा जल्दी हो गया होगा। तो साइन को कॉस में चेंज किया, कॉस को सेक में, सेक को टेन में, साइन को कॉस में करा तो अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर, ठीक है। और इसको सेक में किया तो 1/सेक हो गया, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम क्या लिया, यहीं पे लिख दो 1 + tan² है, एलसीएम ले लिया तो 1 से 1 कट गया तो tan² है अपॉन 1 + tan² है। ये पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर रिवेश हटाते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कुछ लिख देते हैं जो इस्तेमाल होंगे, जरूरी है, जो जो जरूरी है उसको लिख देते हैं, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जिसके बिना काम चलने वाला है ही नहीं, वो इस्तेमाल होंगे ही होंगे। कैसे देखना, मैं आपको बताऊं, जैसे हमने कहा साइन है ये बराबर होगा अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर, ठीक है। और कॉस है ये होगा अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये होगा, बात समझ आ गई। तो टेन ए क्या होगा, देख लो, साइन ए अपन कॉस ए होता है ना, साइन ए अपन कॉस ए होता है ना, तो क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - साइन स्क्वायर ए होता है। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आया है, देख लो पहले एक बार, देख रहे हैं। यानी अब फिर दोबारा एक थॉट आ गई, टेन ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त होगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त होने वाला है। टेन ए इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर अपन 1 - साइन स्क्वायर है, देख रहे हो, आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी बनी है टेन की। चलो फिर कॉट की बता दो, कॉट ए क्या होगा, तो कॉट ए इक्वल टू होगा, पलट दो इसको भी, कॉट ए जो इक्वल टू होगा क्या होगा, क्योंकि दोनों पे रूट लगा हुआ है, रूट 1 - साइन स्क्वायर है अपॉन अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर है। ऐसे भी हमें पता है, लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं था पहले कि हम ऐसे भी सोच के क्वेश्चन क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। समझ में सबको आ रहा होगा, हाँ ये होता है, क्यों, 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ये साइन स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर है अंदर रूट के, तो निकला कॉट, यानी सही है, ठीक है। अच्छा, कॉस है के क्या होगा, साइन है उसको उल्टा कर दो, 1/√1 - कॉस स्क्वायर है, देख लो, देखो अब ये तो डायरेक्ट मिल गया, अगर हमें कॉस एक्स से कॉस पे जाना हो तो हम ये लिख देंगे, चेंज करना हो तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब हाँ, एकेडमिक्स की तरह सॉल्व करके नहीं दिखाना, उसके नंबर नहीं है, सही है तो ऑप्शन लगा के आगे बनो, ठीक है ना, आगे चलते बनो और क्वेश्चन और करते रहो। कॉसेक हो गया, अब सेक सेक ए ये क्या होगा, ये क्या 1/√1 - साइन स्क्वायर ए नहीं होगा, देखो कॉस का उल्टा कर दिया, ध्यान से देखते रहो, मैं हट गया हूँ, साइन की वैल्यू ऐसे, हाँ ठीक है, बात सही है, ठीक है। क्यों, पता है क्यों, क्योंकि सही लिखा है, चेक करने के लिए क्या करो, दोनों तरफ रूट कर दो, हालांकि आपको पता है कि सही है, मैं वैसे बता रहा हूँ, दोनों तरफ रूट कर दो, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर किया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर है, और यहाँ स्क्वायर किया तो रूट हट गया, 1 - कॉस स्क्वायर है, कॉस को उधर भेजा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आ गया, 1 आ गया ना, यानी आइडेंटिटी थी हमारी, हमें तो पता था, हमने उसी को तो लिखा है ऐसे करके, हमने रूट में लिख दिया वो, पास मारिए, हमने वो रूट में लिख दिया। ऐसे ही साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक है, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है, ये बात समझ में क्या आ रही है, हटाते हैं, ये कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं, जितने रेशो में है ना, ये तो ठीक है सामने सामने है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये इंपॉर्टेंट यूज होता है क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये रहे, चार इंपॉर्टेंट है इसमें, टेन वाले, कॉट वाले, कॉसेक वाले, सेक वाले, चार इंपॉर्टेंट,
ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस की 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये हमने लिख दी है। अब इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है ना, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से ये पॉज करके लिख लेना, अगर हम यहाँ से एक वैल्यू निकालना चाहें, देखो यहाँ से हम वैल्यू निकालना चाहें, ध्यान से देखना, तो क्या होगा, क्वेश्चन ये आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, देखते रहना क्वेश्चन है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देख रहा है, ये देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर, अब इनटू, अब क्या है, अब इनटू है, ठीक है ना, यहाँ पे समझेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है इनटू इनटू अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखो ये क्वेश्चन है, इसको देखो, अब रूट हो और वो भी एक से ज्यादा हो तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है ना देख के, यार कैसे करें इसको यार। ठीक है, अब नजरिया वही वाली बात है ना, ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये है, ठीक, और बाहर भी रूट है, ये तो बहुत सारे रूट हो गए, 6 रूट हो गए एक तरह से देखा जाए तो, 2 तो 4 और 2 6 रूट के अंदर, एक ही रूट के अंदर सारी वैल्यू होती तो हम कर लेते, लेकिन लेकिन हमें पता है, हमें एक चीज पता है, ये कॉस है, कॉस बोलना पता है रूट है, वैसे तो कॉस स्क्वायर है, और हमने बता भी दिया है, देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट तो वो नहीं है लेकिन मैंने उसकी तरह बनाने की कोशिश की है, ये है जो ध्यान में आ रहा था वो मैंने बताया, कुछ छूटेगा नहीं, कॉस स्क्वायर है यानी ये कॉस है, ये साइन है, तो कॉट हो गया, देखो कॉट का लिखाया था क्या, ये रहा कॉट, कॉट हो गया, ये पलटा हुआ है तो ये टेन हो गया, ठीक, कॉट प्लस टेन, और ये तो खत्म ही हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट में वही लिखा हुआ है सेम, ये कॉस था, ये सेक है, ये काटो इसको, ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन, और ये कॉट और टेन हो गया, ये कॉट है और ये टेन है, तो इसको, ये प्लस में है, क्या है प्लस में, तो ये क्या हो गया कॉस है अपॉन साइन है, ये क्या हो गया साइन है अपॉन कॉस है, ये समझ में आया, ये 1 कैसे हुआ समझ में आया, ये तो देखने में कट रहा है ऊपर नीचे, और ये वैसे देखा जाए कॉस और ये सेक है अगर देखें तो, लेकिन हमें तो ये उससे पहले आसान पता लग रहा है कि साफ दिख रहे हैं एक दूसरे के उल्टे, तो काट दिया, इसको हमने चेंज कर लिया, बात मेरी है, इसको हमने चेंज कर लिया। अच्छा, इसके ऑप्शन जो दिए हुए थे, पहला ऑप्शन था tan a इंटू कॉट ए, दूसरा ऑप्शन देखना बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग 1, तीसरा ऑप्शन जो था वो था कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए इंटू सेक ए, चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो था इसका सेक ए इंटू टेन ए, ये रहा, कौन सा ऑप्शन था इसमें, ये है, सॉल्व करते करते आए हम लोग, हमने देखा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, काट दिए, उधर देखने के लिए रेसिप्रोकल है तो पहले जो कट रहा है वो कर दिया, अब ऐसे कॉस और सेक लिखा था एक दूसरे का उल्टा है, ठीक, ये हो गया, यहाँ पे समझ आ गया, हमने उधर देखा तो हमें वो कॉट दिख रहा है और ये टेन दिख रहा है, हमने यहाँ देख लिया था चेंजेबल, ठीक है, देखो एकेडमिक में 10th में जब पढ़ते थे ट्रिगो ना, तो इससे पहले वाला वहां पे खत्म हो चुका है, उतना ही वहां तक दिमाग है, अब उसके आगे उसी फॉर्मूले से देखो कहाँ तक आ गए, अभी बहुत है ये तो इतना है, एक बार प्लस में और एक बार प्लस में और अपॉन में भी था रूट में, मेंस का पेपर का बता रहा हूँ, एसएससी मेंस का, देखो अब कैसा, वहाँ बहुत दिमाग होता, पता क्या है, और सारे क्वेश्चन होते हैं तो ये सॉल्व नहीं हो पाता, और रूट देखते ही एकदम से हाथ पैर खुल जाता है, रूट है यार, होता आसान है वो शॉर्ट के ऊपर, तो देखो ये हो गया, ये कॉट दिख रहा था, इनटू होता तो ये भी काट देते 1 हो जाता, तो ये आंसर 1 सही था, लेकिन प्लस है तो कॉट और टेन पलट लिया, कॉस साइन साइन कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या आ गया, देखो ये कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, 1 हो गया, 1 अपॉन साइन है इंटू कॉस है, नीचे तो साइन इंटू कॉस है ना, तो 1 अपॉन साइन है क्या है कॉसेक है, और 1 अपॉन कॉस है क्या है सेक है, तो तीसरा वाला आंसर था ये, देखो तीसरा वाला था नहीं था, अब ये हमें थॉट पता है तो कर पा रहे हैं, अन्यथा क्या होता, आप लोग खुद जिम्मेदार हैं इसके जिम्मेदार कहने का मतलब ये है कि अगर हमें फॉर्मूले नहीं पता थे, हमें लगाने नहीं आते, तो हम कैसे करते, वही है,
ठीक है ना। सबसे पहले तो रूट में देखते हैं, अगर बिल्कुल ही ध्यान में ना था तो सही बताऊं तो कई लोग तो छोड़ भी देते हैं कि शायद ये नहीं हो पाएगा, और तुक्का तो लगाना मत। ये अलग एक दिख रहा है, पता नहीं कट के शायद एक ना आ जाए, एसएससी वाले एक ही देते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फेवरेट आंसर जो है ना 1 0 ही होते हैं ज्यादातर, 1 या 0। ठीक है, तो ये है 0 और देते तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। शायद एक 0 भी ऑप्शन था, लेकिन चलो मैंने तो बना दिया। ये रहा, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दें कैसा ही, इसको नोट कर लेना पॉज करके, पास में आ रही है, ये कर लेना। अब देखो इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, नोट कर लेना पॉज करके, एज पर योर विश। ये तो तब था खासतौर से जो रूट वाला दिया होता कि हमें इसकी वेरिएशन पता है कि कहाँ से क्या जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो रूट में क्या होता है, रूट में दिक्कत हो जाती है ना, रूट में दिक्कत हो जाती है। ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्या है क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे पास है, मैं आपको बताऊं, अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर 45 अपॉन +1 अपॉन सेक स्क्वायर 45। ठीक है, सेक स्क्वायर 45। ये सब में आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, सॉरी यहाँ माइनस था, नहीं प्लस ही था, कॉस स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब माइनस है यहाँ। ये क्वेश्चन है यहाँ से, ये क्वेश्चन है इतना नीचे, ये ऊपर हो गया। ठीक, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 प्लस ए 1 मतलब, और अपॉन सेक स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। देखो इसको सॉल्व करना है। अब इसमें पता क्या है, एक चीज और मिक्स हो गई, चलो ये हटाते हैं, ज़्यादा लाइन वो थोड़ी वैसी लग रही है। क्वेश्चन है, आप समझ गए ना, ये रहा। ठीक है, ये देखो अंडर रूट वालों ने दिक्कत दी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसको सिंप्लीफाई करना तो आता है। अगर हम इसको कह दें कि ये कॉट लिखा हुआ है, इतनी जल्दी दिमाग चलना चाहिए, ये कॉस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, कॉट है, ये तो बनी है, इसमें नहीं है, लेकिन इससे पिछली आइडेंटिटी करती इसी क्लास में। दिमाग चलना चाहिए, लिंक होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर कट के 1 है। ठीक है, तो ये कॉट ए प्लस 1 है, क्या है, कॉट ए प्लस 1। ये क्या है, ये टेन ए है, ये टेन ए है, और फिर ये कॉट है। तो देखो कॉट ए प्लस 1, फिर टेन ए, फिर कॉट ए, ये हो गया, ये हो गया कि नहीं होगा। तो 2 कॉट ए प्लस टेन ए प्लस 1, देख लो हो गया कि नहीं हो गया। आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है 2 कॉट ए प्लस टेन ए प्लस 1, ये आंसर है। मेंस का क्वेश्चन था ये, मेंस का। ठीक है ना, अगर इसी के साथ अपॉन में दे दे तो क्या होगा, इसी के साथ अपॉन में दे दे, हट गया हूं मैं, ध्यान से देखो, स्क्रीन से हट गया हूं, देखना आप। इसी को अपॉन में, जैसे ये अपॉन में है ना, अपॉन में ये आ गया, अपॉन में भी रूट दे दे तो, इस अपॉन में भी नीचे रूट दे दे, तब क्या होगा, कैसे सॉल्व हो जाएगा, आइडेंटिटी है ना इसलिए हो जाएगा। अन्यथा अगर रूट में करते तो शायद तब भी हो जाता, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता, पोस्ट ना मिलती, हम बस सॉल्व ही करते रह जाते बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में। वो नहीं करना, पोस्ट लेनी है, उसके लिए टाइम से करना है, एफिशिएंसी से करना है, एक्यूरेसी से करना है। ठीक है, तो देखो क्या बात हो रही, यहाँ पे देखो, पहले इसको देखो, यहाँ शुरू करते हैं हम लोग, ये समझ में आया। ठीक, अगर मैं आइडेंटिटी हटा दूं, ये तो मैं जानबूझ के लिखी हुई थी, आप मैच करते रहेंगे, अगर हटा दूं देन क्वेश्चन दूं, फिर देखना मैच करना, आइडेंटिटी हटा के क्वेश्चन दें। अब हटा रहे हैं, पॉज करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये एक बार लिख दूं फिर हटाऊंगा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट वाले क्वेश्चन
रूट वाले क्वेश्चन बनते हैं इससे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो इसको, रूट वाले क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है ना, रूट वाले क्वेश्चन बनते हैं। देखो चलो, अब ये हटा रहे हैं, आइडेंटिटीज भी हटा देते हैं। चलो क्वेश्चन देखेंगे, अब देखते हैं मैच हो रहा है नहीं हो रहा है क्वेश्चन हमारा और आपका। चलो, साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक। अब देखना, हम लिख देते हैं, क्वेश्चन देखना, 1 - cos² है अपॉन 1 - sin² है, क्वेश्चन है, ठीक, प्लस अंडर रूट 1 - sin² है अपॉन 1 - cos² है। ठीक बात समझ में आ रही है ना, प्लस 1 - sec² है 45, ठीक, sec² 45 माइनस tan² 45 अपॉन अपॉन tan² 45 प्लस cot² 45, वहां समझ आ रही है, माइनस tan² 45 अपॉन अपॉन sec², याद रखना sec² 60, ठीक है, sec² tan² नहीं था, अब ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक, एक तो ये हो गया, पास में आ रही है, अपॉन अपॉन tan² 45 tan A प्लस cot A, ये देखो इसकी वैल्यू है tan A प्लस cot A, इसको देखो tan A प्लस cot A, तो कैसे होगा, ये मैं कह दूं अगर tan लिखा है, ये मैं कह दूं cot लिखा है, ठीक है, अब इसको देखो, इसको देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, तसल्ली से समझ लेंगे इसको, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने थे, sec² A नहीं लिखा हुआ है और माइनस tan² A, क्या होता है sec² माइनस tan² A, क्या ये 1 नहीं होता, और ये 1 और 1 2 नहीं है, क्या ये हाफ है, ठीक है ये हाफ है, बस मारिए, माइनस tan 45 1 sec 60 2 1/2, ठीक हो गया, tan A प्लस cot A, बात समझ आ रही है, tan A प्लस cot A, ये हुआ, अब देखो मैच करते रहो, ये tan A है, ये cot A है, sec² 45 माइनस tan² 45 अपॉन tan² 45 प्लस cot² 45, ये ऑलवेज ये 1 रहेगा, आइडेंटिटीज है, और ये क्या है 2 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 2, तो क्या हो गया हाफ, उधर भी हाफ बन रहा है, tan 45 1 है, sec 60 20 वो 2 है, तो क्या हो गया है, हाफ और हाफ क्या हो गया, कट गया, अब क्या बचा tan A प्लस cot A और tan A प्लस cot A, ये कट के क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, और पता है इसके ऑप्शन क्या थे, 1 2 0 और नन, खतरनाक इसके ऑप्शंस थे, अगर हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत है तो ऑप्शन बड़े खतरनाक लग रहे हैं इसमें, ये नन है, नन इसलिए खतरनाक है क्योंकि तीनों पे चेक करना पड़ेगा, तीनों पे नहीं होगा देन इसको लगाओ, अदरवाइज उन तीनों में से कोई लगाओ, तो हमें ये देखते हैं, हमें बस ये देखना है ना रूट वाला, हमें रूट वाला देखना, हम कह रहे हैं 10 है, ये 10 है क्योंकि ये साइन कॉस, ये कॉट है, ठीक है ना, ये है, एक चीज और, tan A प्लस कॉट अगर मैं कह दूं कॉसेक और इंटू सेक होता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी एक लिंक लिखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहले ये देखो, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एज पर योर विश, ठीक है, इसको हटाएं,
tan A और cot A साथ में आ जाए तो क्या वैल्यू दे सकता है, प्लस में हो तो, इंटू में नहीं, इंटू में तो 1 ही दे देगा, तो पता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में आ जाएगा तो क्या होगा, जो ऑप्शन में हमने कहा था कि कॉसेक और सेक बनता है, tan A प्लस cot A। इस पर सोचेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट बनेगा इस पर, ठीक है। और क्वेश्चन से कैसे लेट होगा वो भी देखेंगे। तो इसको कर देंगे sin A अपॉन cos A, समझ में आया? ये हो जाएगा cos A अपॉन sin A, ठीक बात हो गई। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, क्रॉस में ऐसे रखो, क्रॉस में ऐसे रखो, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक बात हो गई। ये तो खुद आइडेंटिटी है, क्या है ये, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब दोनों को अलग अलग ले लो, 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ऐसे। तो क्या ये कॉसेक ए इंटू सेक ए नहीं लिखा? मजेदार कॉन्सेप्ट तब बनेगा जब क्वेश्चन से लेट होगा ये, तब बहुत बढ़िया लगेगा इसको, ठीक है। तो ऐसे सोच सकते हैं, इसकी भी बहुत सारी आइडेंटिटी है, डायरेक्ट इसको लिख दो, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। पहले नहीं सोचा था इसको कि भाई ये ऐसे भी होगा, तो क्या लिखा हमने इसको, ये इसके बराबर है कॉसेक ए इंटू सेक ए, देख रहा है प्लस में आया इंटू में, ये हो गया, बस में आ रही है। 1 लगा देंगे तो इधर भी 1 हो जाएगा। अब कांस्टेंट जो भी इसके साथ लगेगा वो इधर भी आ जाएगा, क्योंकि ये चेंज होके ये आ रहा है। बात में आती है कि नहीं आती है, मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। क्या साइन कॉस में ऐसा ही है, किसी और में भी है? किसी और में होगा जब आइडेंटिटी 1 बनेगी तो उसका अलग है। इसको ट्राई करना एक बार, इसमें बहुत मजेदार आ रहा है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा, मजेदार है ये भी। यहाँ पे क्या है, साइन है अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इसको देखना सॉल्व करके क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट मजेदार है कि नहीं। कॉस है अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये क्या होगा, ठीक। इस पर देखना मैंने दे दिया है, साइन है अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, एक तो ये है, कॉस है अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसको ट्राई करना है एक बार, ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। और एक और इसी पर साइन है, ये सेम वाला है, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसका भी बताया था तरीका, प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। याद करना बताया था मैंने, 1 1 होगा तो ऐड कर देंगे, और नीचे जो कॉस होगा उसको बदल देंगे, तो 2 सेक इसका आंसर आएगा, बताया था, ठीक है। ये है, यहाँ तक समझ आया जो मैंने बताया। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात हुई यहाँ तक, इसको जरूर ट्राई करना, ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन से रिलेट होता है ये दोनों, एज ए होमवर्क मान लो, जो भी कर लो, इसको एक बार ट्राई करना। ये तो एज इट इज आया वो क्वेश्चन, मैंने इसका तरीका बताया था, ये 1 1 है ना, इसको अगर ऐसा हो कॉन्सेप्ट तो साइन और कॉस में चलेगा, ऐड करके कॉस का उल्टा कर दो, 2 सेक है, देखना, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देना, ये हटा दो, ठीक है, 2 सेक आ जाएगा इसका आंसर। इस पर ट्राई करना, इस पर ट्राई करना, ठीक है, इस पर ट्राई करना। तो ये हो गया, ये तभी होगा जब आइडेंटिटी आप अच्छे से करेंगे, है ना, जब आइडेंटिटी आप अच्छे से करेंगे तभी आपका ये हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री की सोल जो है ना, वो फॉर्मुलेज हैं, वो क्या है, फॉर्मुलेज हैं। तो फॉर्मुलेज प्लस आइडेंटिटी, देन उसका प्रैक्टिकल कैसे यूज हो रहा है क्वेश्चंस में, ये सबसे मेन चीज है। ये नहीं हुआ तो फिर ये बेकार है, कॉन्सेप्ट ही बेकार है, ठीक है। तो ट्राई करना, एज ए होमवर्क में यही है कि आप टेबल रिवाइज करेंगे अच्छे से, ऐसे होगा कि मुंह जबानी थॉट्स हम लोग जनरेट कर ही रहे हैं, फॉर्मुले से फॉर्मुले निकाल रहे हैं, आइडेंटिटी से आइडेंटिटी निकाल रहे हैं। हमने जो एकेडमिक्स में पढ़ा था उसको कहाँ तक लेके आ गया, ये रहा बेसिक फॉर्मुले से कैसे कैसे फॉर्मुला बना। अब देखो प्लस है इंटू में चला गया ये फॉर्मुला, पढ़ा ही नहीं था आज तक, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे यूज हो रहा है। एसएससी वालों ने बताया कि भी ऐसे प्रैक्टिकल करके ये भी हो सकता है इसका, ठीक है। ऐसे भी कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, बल्कि मेंस में गया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। इसको देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज जरूर करना, रिवीजन बहुत की है इसकी, ठीक है ना, बिना रिवीजन के पॉसिबल नहीं हो सकता कि ट्रिग्नोमेट्री हो जाए। क्वेश्चन से रिलेट करके देखना, कॉन्सेप्ट देखना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ ये वाली कॉन्सेप्ट जो मजेदार, इसको देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नमस्कार।